नमस्ते सभी को। आज हमारा हरियाणा जीके में टॉपिक है मस्जिद और मकबरे। तो आज हम पढ़ेंगे मस्जिद के बारे में और मकबरे के बारे में। तो पहले बात करेंगे मस्जिद। देखो, सबसे पहले मस्जिद होता क्या है। तो जो मस्जिद है वो जैसे हिंदुओं का जो मंदिर होता है वैसे ही मुसलमानों का जो प्रार्थना स्थल है उसे मस्जिद कहते हैं। तो आज बात करेंगे मस्जिद के बारे में। सबसे पहले है रेड मस्जिद। रेड मस्जिद, ये जो रेड मस्जिद है ना, रेड मस्जिद ये है रेवाड़ी में। इसका निर्माण 1570 में किसने करवाया था? अकबर ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। जो रेड मस्जिद है वो कहां पर है? रेवाड़ी में है, जिसका निर्माण किसने करवाया? 1570 में अकबर ने जिसका निर्माण करवाया रेड मस्जिद का। उसके बाद है एक लाल मस्जिद। ठीक है, ये जो लाल मस्जिद है ये कहां पर है? रोहतक में है। ठीक है, इसका यदि बात करें निर्माण की तो 1939 में हाजी आसी गली ने इसका निर्माण करवाया। ये एक प्रसिद्ध व्यापारी है। तो ये चीज याद रखनी है कि जो लाल मस्जिद है और जो रेड मस्जिद है वो रेवाड़ी में है। 1570 में अकबर ने जिसका निर्माण करवाया, और जो ये लाल मस्जिद है इसका निर्माण रोहतक में 1939 में हाजी आसी गली ने करवाया। ठीक है, उसके बाद देखो एक है लाट मस्जिद, लाट की मस्जिद। ये जो लाट की जो मस्जिद है ये है हिसार में। जो लाट की मस्जिद है ये कहां पर है? हिसार में है। ठीक है, एक चीज और याद रख लेना कि जो गुजरी महल है, गुजरी महल बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जो गुजरी महल है, ठीक है, ये गुजरी महल कहां पर है? ये भी हिसार में है। किसने निर्माण करवाया था? तो वो याद रख लेना, फिरोज शाह तुगलक। किसने निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया। किसका? गुजरी महल का। ठीक है, लाट की मस्जिद कहां पर है? हिसार में है। मिठा पीर की दरगाह भी कहां पर है? हिसार में है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखो एक चीज याद रखनी है कि शीशेवाड़ी मस्जिद, शीशेवाड़ी मस्जिद, ये जो शीशेवाड़ी मस्जिद है ये कहां पर है? रोहतक में है। ये शीशेवाड़ी मस्जिद, जो शीशेवाड़ी मस्जिद है ये कहां पर है? रोहतक में है। रोहतक के चमेली बाजार, रोहतक की चमेली बाजार में है शीशेवाड़ी मस्जिद। इसका जो प्रवेश द्वार है वो संगमरमर का है। इसका प्रवेश द्वार है वो संगमरमर का है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एक शीशेवाड़ी जो मस्जिद है ये 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है शीशेवाड़ी मस्जिद। ये 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है शीशेवाड़ी मस्जिद, जिसका प्रवेश द्वार है जो संगमरमर का है। संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। जो संगमरमर खनिज है वो कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। और ये चीज भी याद रखनी है, 8 फुट ऊंचे चबूतरे पे बनी हुई है शीशेवाड़ी मस्जिद जो रोहतक में है, चमेली बाजार। ठीक है, उसके बाद देखो एक याद रखना है सराय अलीवर्दी। सराय अलीवर्दी, ये जो सराय अलीवर्दी की जो मस्जिद है ये कहां पर है? गुरुग्राम में। सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहां पर है? गुरुग्राम में है। जो सराय अलीवर्दी की मस्जिद का अगर निर्माण की बात करें तो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया। सराय अलीवर्दी की जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया। और कहां पर है ये? गुरुग्राम में है। ठीक है, तो ये शीशेवाड़ी मस्जिद है ये रोहतक में है। उसके बाद देखो एक याद रखना है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद, ये जो काबुली बाग मस्जिद है ये कहां पर है? तो ये चीज याद रखना, ये पानीपत में है। जो काबुली बाग मस्जिद है ये कहां पर है? पानीपत में है। ठीक है, ये किसने बनवाया? तो ये चीज याद रखनी है, बाबर ने बनवाया। जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी हारा जाता है। तो बाबर की जो जीत होती है उसके कारण जो काबुली बाग मस्जिद है, काबुली बेगम के नाम पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाता है। ठीक है बाबर तो, और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। युद्ध स्थल में मारे जाने वाला एकमात्र योद्धा इब्राहिम लोदी। तो जो इब्राहिम लोदी है, इसका जो मकबरा है वो कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। ठीक है, और ये बात करें काबुली बाग है जो मस्जिद है, इसमें यदि बात करें काला पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, काला पत्थर का प्रयोग किया है काबुली बाग मस्जिद में। और ये भी चीज याद रखनी है कि यहाँ पर एक चबूतरा है काबुली बाग मस्जिद में, जिसका निर्माण किसने करवाया? हुमायूं ने जिसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, काबुली बाग मस्जिद है वो कहाँ पर है? पानीपत में है। ठीक है, और इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में है। ठीक है, उसके बाद देखो बात करें काजी की मस्जिद। एक है काजी की जो मस्जिद है, तो ये जो काजी की मस्जिद है ये है दुजाना गांव। कहाँ पर है ये दुजाना गांव? झज्जर में। जो काजी की मस्जिद है ये कहाँ पर है? दुजाना गांव झज्जर में है। जो ये काजी की मस्जिद है जिसने निर्माण करवाया, काजी जी ने इसका निर्माण करवाया था, और यहाँ पर सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया है। सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया है काजी की मस्जिद में, सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मकबरे के बारे में। एक चीज और याद रख लेना कि एक है दिन्नी मस्जिद, एक चीज और याद रखनी है, एक है दिन्नी मस्जिद। दिन्नी मस्जिद, तो ये जो दिन्नी मस्जिद है ये कहाँ पर है? रोहतक में है ये दिन्नी मस्जिद। ये दिन्नी मस्जिद कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। ये चीज याद माना जाता है कि यहाँ पर पहले था हिंदू मंदिर, प्राचीन जैन मंदिर था, हिंदू मंदिर था, प्राचीन जैन मंदिर है महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का। तो ये मंदिर को तुड़वाकर औरंगजेब ने यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया। ठीक है, औरंगजेब ने यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया और 1947 के बाद में दोबारा मंदिर ही बन गया। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना कि जो दिन्नी मस्जिद है ये कहाँ पर है? रोहतक में है। ठीक है, पहले यहाँ पर महावीर स्वामी का मंदिर होता था, जैन मंदिर होता था हिंदू का, और उसके बाद औरंगजेब ने उसको तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया था। ठीक है, 1947 के बाद में दोबारा ये मंदिर बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है मस्जिद के बारे में। उसके बाद देखो बात करते हैं मकबरा। तो देखो मकबरा क्या होता है? मकबरा तो मकबरा है वो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको दफनाने के बाद उसके ऊपर बनाया जाता है, वो होता है मकबरा। जैसे ये जो मकबरा है ये मुसलमानों में और ईसाइयों में बनाया जाता है। ठीक है, मकबरा सबसे पहले देखो इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा। ये जो इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? नारनौल में है इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में है इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर रहेगा? नारनौल में रहेगा, महेंद्रगढ़ में। नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा इब्राहिम सूरी का मकबरा। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये चीज याद रखना, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। और ये चीज भी याद रख लेना कि शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम है? तो वो याद रखना है फरीद का। फरीद का बचपन का नाम है। शेरशाह सूरी का जो बचपन है वो कहाँ पर बीता? नारनौल में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एक चीज ये याद रखनी है कि जो शेरशाह सूरी के दादाजी थे इब्राहिम सूरी, जो शेरशाह सूरी ने अपने दादाजी की याद में ये मकबरे का निर्माण किया, इब्राहिम सूरी के मकबरे का। ठीक है, उसके बाद है एक शाह विलायत का मकबरा। ये जो शाह विलायत का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? नारनौल में है। ठीक है, और एक याद रखना है शाह निजमा का मकबरा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एक शाह कुली का मकबरा।
ये भी मकबरा कहाँ पर है? ये तीनों मकबरे हैं वो नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया है इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में, अभी बताया है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद है एक शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, ये हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। शेख चिल्ली के मकबरे को कहाँ पर है इस शेख चिल्ली का मकबरा? तो वो याद रखना है थानेसर कुरुक्षेत्र। कहाँ पर है वो? थानेसर कुरुक्षेत्र में है शेख चिल्ली का मकबरा। किसने इसका निर्माण करवाया? तो वो याद रखना है शाहजहां। किसने निर्माण करवाया? शाहजहां ने इस मकबरे का निर्माण करवाया, शेख चिल्ली के मकबरे का। और जो शेख चिल्ली है वो ख्यालों में खोए हुए रहते थे, और जो शाहजहां है और जहांगीर और दारा सिकों के गुरु थे शेख चिल्ली। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद है एक रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में है। ये चीज भी याद रखनी है। गुलाम वंश की है, 1236 से लेकर 1240 तक शासनकाल रहेगा। गुलाम वंश की है। और इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। ठीक है, गुलाम वंश की है, 1236 से 1240 तक शासनकाल रहेगा। और बठिंडा के सूबेदार अल-दुनिया, बठिंडा के जो सूबेदार है अल-दुनिया के साथ विवाह होता है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। और बात करें कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली व अंतिम मुस्लिम शासिका है वो रजिया सुल्तानी है। ठीक है, कैथल में मकबरा रहेगा, 1236-40 शासनकाल रहेगा। ये इल्तुतमिश की बेटी रहेगी, गुलाम वंश की रहेगी। ठीक है, और ये चीज याद रखनी है, जो अल-दुनिया है, अल-दुनिया के साथ विवाह होता है। ठीक है, जो बठिंडा का सूबेदार अल-दुनिया के साथ विवाह होता है। रजिया सुल्तान का मकबरा है वो कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र थानेसर में, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं खिर्ज खां का मकबरा। एक याद रखना है खिर्ज खां का मकबरा। ये जो खिर्ज खां का मकबरा है ये है सोनीपत। ठीक है, जो खिर्ज खां का मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत में है। ठीक है, और जो शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह सूरी के वंशज है। ठीक है, जो खिर्ज खां है ये शेरशाह सूरी के वंशज है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।